हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम कार्बनिक रसायन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? तो कार्बनिक यौगिकों को उनकी समानताओं या असमानताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में विभाजित करना कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कहलाता है। अर्थात कार्बनिक यौगिकों को उनमें पाई जाने वाली समानताओं या असमानताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में विभाजित करना कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कहलाता है। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। कार्बनिक यौगिक, हम जानते हैं कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, जिसके कारण कार्बनिक यौगिक विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाएं बनाते हैं, जैसे खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। तो इसी आधार पर कार्बनिक यौगिकों को सबसे पहले दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक, खुली श्रृंखला यौगिक, नंबर एक है खुली श्रृंखला यौगिक, और नंबर दूसरा होता है बंद श्रृंखला यौगिक। बंद श्रृंखला यौगिक, खुली श्रृंखला यौगिकों के लिए दो नाम और भी दिए गए हैं। नंबर एक, एसाइक्लिक कंपाउंड या एसाइक्लिक यौगिक, एसाइक्लिक कंपाउंड या एसाइक्लिक यौगिक, या एलिफैटिक यौगिक। इनकी परिभाषा भी बिल्कुल सरल है और इनकी परिभाषा इनके नामों में ही रहती है। खुली श्रृंखला यौगिक वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला पाई जाती है। इन्हें हम एसाइक्लिक यौगिक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर ए का मतलब होता है एब्सेंट या विथआउट, और साइक्लिक का मतलब होता है रिंग। अर्थात वे यौगिक जिनमें चक्रीय श्रृंखला या रिंग नहीं पाई जाती है, एसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। चूंकि इनमें खुली श्रृंखला पाई जाती है, इसलिए इन्हें एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। इसके पश्चात आता है बंद श्रृंखला यौगिक। इन्हें साइक्लिक यौगिक भी कहते हैं। साइक्लिक से मतलब होता है रिंग। अर्थात वे यौगिक, यही इनकी परिभाषा है, जिनमें कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला पाई जाती है। यह बंद श्रृंखला 3 कार्बन परमाणुओं की भी हो सकती है, 4 कार्बन परमाणुओं की भी हो सकती है, 6 कार्बन परमाणुओं की भी हो सकती है, और 8 कार्बन परमाणुओं की भी हो सकती है। तो वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला पाई जाती है, बंद श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। यह परिभाषा थी, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं।
खुली श्रृंखला यौगिकों के लिए दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 हाइड्रोकार्बन, नंबर दूसरा होता है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। यहां पर क्वेश्चन आता है व्युत्पन्न किसे कहते हैं? तो जैसे हम मिल्क डेरिवेटिव या दूध के व्युत्पन्न बोलते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो दूध से बनते हैं दूध के व्युत्पन्न कहलाते हैं, जैसे खोया, मावा, दही। इसी प्रकार वे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न वे पदार्थ जो हाइड्रोकार्बनों से बनते हैं। कैसे बनते हैं इसकी चर्चा हम अलग से दूसरे वीडियो में करेंगे। ये हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। यहां पर क्वेश्चन आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन की परिभाषा इसके नाम में ही दी गई है। हाइड्रो मतलब H, कार्बन का मतलब C, अर्थात वे यौगिक जिनका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से होता है हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे यौगिक जिनका निर्माण हाइड्रोजन व कार्बन से होता है हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के लिए HC लिख रहा हूं, आप इसे समझ जाएं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नंबर दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अर्थात वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एकल बंध पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन आते हैं। एल्केन जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसके पश्चात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत वे हाइड्रोकार्बन आते हैं जिनमें बहुबंध पाया जाता है। बहुबंध या मल्टीपल बॉन्ड। बहुबंध के अंतर्गत द्विबंध व त्रिबंध आते हैं, अर्थात बहुबंध, द्विबंध या त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है और एल्काइन इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। यदि हम इन तीनों का सूत्र देखें और इनकी तुलना करें तब हमें
लगातार -2 करना होता है। -2 आप कर देंगे इसमें से तो आपको CnH2n मिल जाएगा, और जब इसमें से -2 कर देंगे तब एल्काइन CnH2n-2 प्राप्त हो जाता है। अब हम हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न की चर्चा करेंगे। हाइड्रोकार्बन, थोड़ा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे हो सकता है मिस हो। RH, R एल्किल मूलक है और H उससे जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु है, और RH मिलकर संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन बनाता है। अभी आप यही समझ लें, RH एल्केन है जहां पर R कोई एल्किल मूलक और H हाइड्रोजन परमाणु है। इसमें से जब हम -H कर दें और +X, X का मतलब हैलोजन कर देते हैं, तब RH प्राप्त होता है जो कि एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन होता है। यह पहला, इस चार्ट के अनुसार यह पहला हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न है, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु एल्केन से निकल गया और दूसरा कोई समूह जुड़ गया, इसमें हैलोजन जुड़ा है, तब यह हेलो एल्केन कहलाता है। हेलो हैलोजन से आया है। इसी प्रकार यदि हम इसमें से पुनः -H और +OH कर देते हैं, तब ROH प्राप्त होता है। यह ROH एल्कोहल कहलाता है। यह ROH एल्कोहल कहलाता है। इसी प्रकार हम -H और +CHO कर देते हैं, तब RCHO प्राप्त होता है जो कि एल्डिहाइड है। और यदि हम अंतिम बार इसमें से H अलग करके इसकी जगह पर COOH जोड़ देते हैं, तब RCOOH प्राप्त होता है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न के अंतर्गत सबसे पहले हेलो एल्केन, फिर एल्कोहल, इसके पश्चात एल्डिहाइड और इसके पश्चात कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, अर्थात ये चारों यौगिक एल्केन से प्राप्त होते हैं। तो अभी आपने एसाइक्लिक कंपाउंड्स की स्टडी कर ली है। इसके पश्चात हम साइक्लिक कंपाउंड्स या बंद श्रृंखला वाले यौगिकों का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब इसको रफ कर दें। यह आपकी समझ में आ गया होगा। ये कोई ज्यादा टफ नहीं है, इसमें सरल है। 11th में आने वाले बच्चों के हिसाब से हो सकता है उन्हें थोड़ा टफ लग रहा हो। बंद श्रृंखला यौगिक, इसकी परिभाषा मैं बता चुका हूं। वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, वे यौगिक जिनमें परमाणुओं की बंद श्रृंखला पाई जाती है। ये परमाणु कार्बन परमाणु भी हो सकता है और कार्बन के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु भी हो सकता है। इनमें बंद श्रृंखला पाई जाती है, परमाणुओं की बंद श्रृंखला पाई जाती है, परमाणुओं की बंद श्रृंखला पाई जाती है। ये यौगिक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समचक्रीय और नंबर दूसरा विषम चक्रीय
यौगिक सम चक्रीय यौगिक। और नंबर दूसरा होता है विषम। विषम का मतलब है असमान। और चक्रीय, चक्रीय का मतलब होता है चक्र या श्रृंखला। इन्हीं नामों के आधार पर हम इनको परिभाषित कर सकते हैं। जैसे यहां से हम शुरू करें, चक्रीय का मतलब होता है बंद श्रृंखला। वे चक्रीय यौगिक जिनकी बंद श्रृंखला सम, सम का मतलब होता है समान परमाणु। यह समान परमाणु कार्बन ही रहेगा। जिनकी बंद श्रृंखला समान परमाणु अर्थात कार्बन परमाणु की बनी होती है, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। इनकी नाम में ही इनकी परिभाषा छिपी होती है। वे चक्रीय यौगिक जिनकी बंद श्रृंखला केवल कार्बन परमाणु से बनी होती है, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। दूसरा है विषम चक्रीय यौगिक। वे चक्रीय यौगिक जिनकी बंद श्रृंखला में कार्बन परमाणु के साथ दूसरे परमाणु भी उपस्थित होते हैं। जिनकी बंद श्रृंखला में वे चक्रीय यौगिक जिनकी बंद श्रृंखला में कार्बन परमाणु के साथ दूसरे परमाणु भी उपस्थित होते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। दूसरे परमाणु भी उपस्थित होते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। जैसे पायरोल, पायरोल में पायरोल, फ्यूरोल, पिरीडीन, इसमें सभी जगह सी होता है और एक जगह नाइट्रोजन आ जाता है। यह पायरीडीन या पिरीडीन है। इसकी बंद श्रृंखला में एक विषम चक्रीय यौगिक आ गया है, विषम परमाणु आ गया है। इसी प्रकार एक और होता है फ्यूरोल। फ्यूरोल में सभी जगह बंद श्रृंखला में कार्बन होता है, एक जगह नाइट्रोजन हो जाता है, तब यह भी विषम चक्रीय यौगिक हो जाता है। और समचक्रीय यौगिक जैसे कार्बनिक यौगिक, इसमें सभी जगह कार्बन है, एक कहलाता है समचक्रीय यौगिक। इसका नाम है साइक्लोपेंटेन, बेंजीन। इसमें सभी जगह कार्बन परमाणु उपस्थित है। बंद श्रृंखला सिर्फ कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनी है, अतः यह समचक्रीय यौगिक है। अब क्वेश्चन आता है, समचक्रीय यौगिकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? समचक्रीय यौगिकों को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 एलिसाइक्लिक यौगिक, एलिसाइक्लिक
यौगिक और नंबर दूसरा होता है एरोमेटिक यौगिक। दूसरा है एरोमेटिक यौगिक, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। अब हम सबसे पहले एलिसाइक्लिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो नाम आया है एली, यह एली आया है एलिफेटिक से, और एलिफेटिक का मतलब होता है खुली श्रृंखला। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एलिफेटिक का अर्थ खुली श्रृंखला होता है, और साइक्लिक का अर्थ होता है चक्रीय। चक्रीय यौगिक। इसी आधार पर हम इनको परिभाषित कर सकते हैं। यहां से हमें शुरू करना है चक्रीय यौगिक से। वे चक्रीय यौगिक जिनके गुण खुली श्रृंखला यौगिकों के समान होते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। इसको हम आसानी से लिख भी सकते हैं। वे चक्रीय यौगिक जिनके गुण वे चक्रीय यौगिक जिनके गुण खुली श्रृंखला यौगिक के समान होते हैं, जिनके गुण खुली श्रृंखला यौगिक के समान होते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। इनके नाम से ही लगता है कि इनमें सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तभी इनमें खुली श्रृंखला आनी चाहिए, आएगी। जैसे यदि हम इस तरह से कोई यौगिक बना दें तब यह कहलाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन, और इसकी संयोजकता हम सैचुरेटेड कर दें तब यह CH2 हो जाती है, और इसका नाम हो जाता है साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम साइक्लोप्रोपेन। इसी प्रकार यदि हम चतुर्भुज बना दें, इसका नाम हो जाता है साइक्लोब्यूटेन, और यदि हम पंचभुज बना दें, इसका नाम हो जाता है साइक्लोपेंटेन। साइक्लो यहां पर चक्रीय यौगिक के लिए आया है, और पेंटेन इसमें उपस्थित 5 कार्बन परमाणु को व्यक्त करता है। इसके बाद हमारा अंतिम यौगिक है एरोमेटिक यौगिक। प्रारंभ में वे यौगिक जिनमें विशिष्ट गंध पाई जाती थी, एरोमा, उन्हें हम एरोमेटिक यौगिक कहते थे, किंतु इसके पश्चात इसकी परिभाषा बदली गई है। वे यौगिक जिनमें एरोमेटिसिटी होती है एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं, या वे यौगिक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हकल के नियम के अनुसार होती है एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। एरोमेटिक यौगिक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। इनमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या हकल के नियम के अनुसार होनी चाहिए। ये 2 प्रकार के होते हैं, बेंजीनाइड और नॉन बेंजीनाइड। बेंजीनाइड आया है बेंजीन रिंग के लिए। अब हमें सिर्फ एरोमेटिक यौगिकों की स्टडी करनी है। सबसे पहले बेंजीनॉइड।
बेंजीनॉइड वे एरोमेटिक यौगिक होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाती है। बेंजीन रिंग 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बनी एक बंद श्रृंखला होती है जिसमें एकांतर रूप से सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। यह बेंजीन रिंग है। बेंजीनाइड यौगिकों में बेंजीन रिंग पाई जाती है, जैसे बेंजीन इसके बॉन्ड को हम इसी तरह से लिख देते हैं गोला बनाकर। इस गोले के लिए हम असंतृप्तता का घेरा कहते हैं। यहां पर ज्यादा बताने की अभी जरूरत नहीं है, बेंजीन के स्ट्रक्चर में ही बताएंगे। यह टोल्यूइन है, बेंजीन, टोल्यूइन, और बेंजीन रिंग के साथ हम यदि कोई हैलोजन जोड़ देते हैं तब उसका नाम और बेंजीन हमें जोड़ना पड़ता है। जैसे Cl के लिए क्लोरोबेंजीन, Br के लिए ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन के लिए आयोडोबेंजीन। दूसरी इसमें आती है नॉन बेंजीनाइड यौगिक, नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक। नॉन बेंजीनाइड अर्थात बे एरोमेटिक यौगिक जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती है, ये नॉन बेंजीनाइड यौगिक कहलाते हैं। इनमें बे एरोमेटिक यौगिक जिनमें बेंजीन रिंग उपस्थित नहीं होती है, जैसे अभी मैंने जो आपको विषम चक्रीय का एग्जाम्पल दिया था वो सारे नॉन बेंजीनाइड यौगिक है, जैसे फ्यूरॉल, थायोल, इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हकल के नियम के अनुसार होती है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है इसका अध्ययन किया है। इस टॉपिक में कई बार क्वेश्चन जो आते हैं वह परिभाषाओं के रूप में आते हैं या अंतर के रूप में आते हैं, जैसे एलिफेटिक एरोमेटिक में अंतर, बेंजीनाइड नॉन बेंजीनाइड में अंतर, समचक्रीय विषम चक्रीय में अंतर, एलिफेटिक एरोमेटिक में अंतर। तो स्टूडेंट्स, यह आपके समझ में आ गया होगा। आप इसको शेयर कर लें और समझ में आ गया तो आप लाइक कर लें और मेरे चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी स्टडी से संबंधित कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, छूट ना जाए। धन्यवाद।